राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राहित विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय, या यूँ कहें कि हम राज की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में हॉब्स के विचारों का अध्ययन करना चाहेंगे। उससे पूर्व हम हॉब्स का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि राहित विज्ञान BA तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में दिया हुआ है। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के वेस्टपोर्ट में हुआ। उनके पिता वेस्टपोर्ट के पादरी थे और 1608 ईस्वी में उनकी नियुक्ति इंग्लैंड के एक संभ्रांत उच्च कुल में विलियम कैवेंडिश के शिक्षक के रूप में भी हुई। तो 1640 ईस्वी में राजा और संसद के बीच सत्ता के स्वरूप के रूप में संघर्ष का जो वातावरण छिड़ा हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप हॉब्स का राजनीतिक और आकर्षण हुआ और इसी को दृष्टिगत रखते हुए थॉमस हॉब्स के द्वारा कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख डी सिवे, लेवियथन, डी होमिनी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ की रचना की। साथ ही साथ हॉब्स की मृत्यु 91 वर्ष की उम्र में 1679 ईस्वी में हुई और हॉब्स के अध्ययन के ऊपर या हॉब्स की विचारधारा के ऊपर उस समय के वातावरण और उस समय की परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव आया। अतः हम देखते हैं कि हॉब्स एक महान विद्वान थे, जो अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी दार्शनिक राजनीतिक हुए हैं, उन सब में हॉब्स को हम महानतम श्रेणी में रख सकते हैं। हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से राज की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। वैसे हॉब्स का नाम राहित विज्ञान में हम प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो उन विचारों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। और हॉब्स के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों में प्रमुखता से हम डी सिवे, जिसकी रचना उन्होंने 1642 ईस्वी में की थी, इस डी सिवे के माध्यम से उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। अर्थात हम कहते हैं कि राज्य के 4 विशेष अंग होते हैं, जिसे हम राज्य कह सकते हैं, अर्थात सरकार, क्षेत्र, जनता और संप्रभुता। इन चारों के आधार पर ही हम किसी की राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो थॉमस हॉब्स ने डी सिवे के माध्यम से संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। जिस प्रकार से जीन बौधा ने संप्रभुता के बारे में बताया, उसी के ऊपर डी सिवे ने भी के माध्यम से हॉब्स ने भी बताया है। तो डी कॉर्पोरे में हॉब्स ने मानव स्वभाव की विवेचना का वर्णन किया है, अर्थात मानव का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, इसके बारे में बताया है। तो वहीं हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ लॉ में हॉब्स ने विधि की व्याख्या की है, अर्थात कानून के संदर्भ में बताने का प्रयास किया है। जो उनका महान ग्रंथ
माना जाता है वह ग्रंथ है लेवियाथान। हॉब्स के द्वारा अपने ग्रंथ लेवियाथान के माध्यम से राजनीतिक विचारों की एक सर्वोत्तम व्याख्या के रूप में इस ग्रंथ की रचना की, और उस लेवियाथान के माध्यम से ही हम मान सकते हैं कि उस समय का वातावरण, उस समय का मानव स्वभाव, उस समय की परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी और उस समय का राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का बनता जा रहा था। अतः हॉब्स के चिंतन के ऊपर भी कई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जिसमें वैज्ञानिक विकास, उस समय के वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे उनका या वैज्ञानिक विद्वानों का भी प्रभाव उसके अध्ययन के ऊपर आया, जिसमें हम खास कर लेते हैं केपलर, गैलीलियो, डेकार्टो या हार्वे, गिलबर्ट आदि। इन वैज्ञानिकों के द्वारा उस समय अपने अध्ययन के माध्यम से जो रचनाएं की, उनके आधार पर हॉब्स ने इनसे प्रेरणा लेकर के सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व लाने के दृष्टिकोण से अपने विचारों की रचना की। इसके साथ ही साथ हॉब्स के विचारकों पर इंग्लैंड के गृह युद्ध का व्यापक प्रभाव आया। इंग्लैंड उस समय एक अस्थिर राजनीतिक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध का वातावरण और हिंसा का तांडव स्थापित हो चुका था। इसके साथ हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने यूरोपीय देशों की यात्राएं की और उन यात्राओं के माध्यम से उसने सीखने का प्रयास किया और उस समय यूरोपीय राज्यों की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। उसके उपरांत अपने विचारों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने ग्रंथों के माध्यम से सभी के सामने रखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स के ऊपर जिसकी उसकी पद्धतियाँ थी, उन पद्धतियों में हम लेते हैं वैज्ञानिक पद्धति। इस वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने अपने अध्ययन में एडॉप्ट किया, ग्रहण किया, जिसका अर्थ है व्याख्या कार्य कारण संबंध, अर्थात व्याख्या और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति को हॉब्स ने अपने सिद्धांत में स्वीकार किया। तो भौतिकवाद का ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकता, ईश्वर में विश्वास, इन सभी से पृथक वास्तविक वस्तु जगत की व्याख्या की। अर्थात हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों के माध्यम से वैज्ञानिकता, भौतिकवाद, उस समय की वास्तविक जीवन स्थिति, उस समय का मानव स्वभाव, उस समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण में उस समय की मान्यताएं आदि के बारे में अपने ग्रंथों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में हम जब देखते हैं तो इन ग्रंथों के माध्यम से या उनकी रचनाओं के माध्यम से हम हॉब्स के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय एवं जीवन के ऊपर किन चीज़ों का विशेष प्रभाव पड़ा, उनको हमने समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।